गुच्ची। ओके गाइस, विद इन 2 मिनट्स हम सेशन लाइव करेंगे, सो जस्ट वेट।
हेलो गाइस, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और वेलकम है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, आज का सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि मैं आज आपको फॉरएवर के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता। और साथ ही साथ में आप में से अगर कोई पर्सन है जिसके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे काम को स्टार्ट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या 2cc करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का जवाब डेफिनेटली आपको इस सेशन के अंदर मिलेगा। बट हाँ, एक बात जरूरी है कि देखो, आप सभी लोग सेशन के अंदर हो, है ना? लेकिन जिस पर्सन ने आपको ये सेशन सेंड करा है उसको नहीं पता कि आप सेशन में हो या नहीं है। तो एक काम करो, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो और आप जिस भी ग्रुप के अंदर ऐड हो, है ना, आपके या ग्रुप के अंदर ऐड हो, या आपके जो फ्रेंड है जिसने आपको ये मेरा आज का लिंक सेंड करा है, तो उसे सेंड कर दो और उसको पता लग जाए कि हाँ भाई, आप सेशन के अंदर हो। ताकि वो इस सेशन के बाद में जो डिटेल्स आपको, एक्स्ट्रा डिटेल्स जो आपको सेंड करनी है, वो उसकी प्रिपरेशन में लग जाए। ठीक है जी। सो अगेन, आपको सभी का वेलकम है इस सेशन के अंदर। देखो दोस्तों, हम है ना, ज्यादा ज्यादा ना कोई गोल मोल बातें नहीं करेंगे। मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ। देखो यार, हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ना, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है। वो है कि हम सभी लोग करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन अब बात सबसे पहले ये है, अब देखो, मैंने काम के बारे में बताना है, अब मैं तो वो जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर तुम्हें बता दूं, ये कर लो नहीं ना। बट सबसे पहले आपको थोड़ा सा पता तो होना चाहिए ना कि मार्केट क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, पहले क्या चल रहा था, आज मार्केट में क्या चल रहा है, और आने वाले टाइम में क्या चलेगा। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसलिए ना, मैं आपको जीरो से, स्क्रैच से बताने वाला हूं। अगर आप में से कोई बिजनेस करता है, ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आपको ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आपको ये बात समझ में आएगी। अगर आप फ्रेशर हो ना, तो आपको ना थोड़ा ध्यान से ज्यादा समझना पड़ेगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ और मैं बोल कहाँ रहा हूँ, मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ। आपको हर एक चीज को नोटिस करना पड़ेगा। ठीक है जी। बाय द वे, मैं आपको यहाँ पर कोई बोर करने नहीं बैठा, मैं आपको फैक्टफुल चीजें बताऊंगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि सेशन को अटेंड कर लिया ना, ये 30 मिनट आपने मेरे साथ, देखो यार, आप स्कूल के अंदर 40 मिनट का पीरियड होता था और आप 12 साल 40-40 मिनट के 8-8 पीरियड लगाते हो। आपको किसी ने पैसा नहीं कमाना सिखाया, किसी ने कुछ नहीं, पैसे के बारे में नहीं बताया। मैं आपको आने वाले 30 मिनट में पैसे की वैल्यू बताता हूँ, पैसा मार्केट में क्रैश फ्लो कैसे हो रहा है वो भी बता दूंगा, आप कैसे कमाओगे वो भी बता दूंगा, मेरी अपॉर्चुनिटी में मैं कैसे कमा रहा हूँ, मेरी अपॉर्चुनिटी में आप कैसे कमा सकते हो। हम सारी चीजों की बात करें। आर यू विद मी गाइस? आर यू विद मी? अगर आप मेरे साथ होना है यार, तो बस आज के लिए, मुझे नहीं पता आप नोट्स बनाते हो नहीं बनाते, लेकिन मुझे इतना पता है कि स्कूलों में आपने बहुत नोट्स बनाए होंगे, तो आज नोट्स जरूर बनाओ। अच्छा, नोट्स बनाने का रीजन क्या है? एक तो मोबाइल को ना एक जगह पर टिका के रख दो और नोट्स बनाओ, ताकि जो जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, वो सारी चीजें आप ना नोटिस कर सको कि यार मैं बोलना क्या चाहता हूँ। क्योंकि यार सिंपल है, हमें किसी ने, किसी 2-3 लाख रुपए कमाने वाला बंदा होता है ना, 3-4 लाख रुपए कमाने वाला बंदा, वो हमें भाव ही नहीं देता। और यहाँ पर हमारे बंदे फ्री के अंदर तुम्हें ये सारी चीजें सिखा रहे हैं, तो वैल्यू समझो। मुझे पता है फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती, बट फिर भी मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ताकि आप वैल्यू करो। अगर आप मेरे टाइम की वैल्यू करोगे, तो टाइम आपकी वैल्यू करेगा। ओके गाइस, सो सबसे पहले अब मैं ले चलता हूं आपको इनकम सोर्सेस की तरफ, कि हमारे मार्केट में आज के टाइम पर कितने प्रकार के इनकम सोर्सेस चल रहे हैं, है ना? अच्छा, पहले के टाइम पर क्या होता था वो हम बात करते हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था। जो टॉप इनकम सोर्सेस होते थे ना पहले के टाइम में, आज नहीं, पहले के टाइम पे, जो मतलब ट्रेडिशनल बात कर देते हैं, तो 4 तरीके के टॉप इनकम सोर्सेस होते हैं। याद रखना, ये आज के टाइम के नहीं है, पहले के टाइम पे हैं। और हमारे घर वाले आज भी ये सोचते हैं कि ये मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटजीज है या मॉडर्न पैसा कमाने के तरीके हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मॉडर्न पैसा कमाने के तरीके नहीं, ये पुराने तरीके हो चुके हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल टाइम के अंदर, आज से कुछ टाइम पहले, जो लोग डॉक्टर होते थे ना, वो लोग बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे। जो लोग इंजीनियर होते थे, वो लोग बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे। जो लोग वकील होते थे, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे ना, उनकी तो मौज थी, वो बड़े अच्छे पैसे कमाते थे। लेकिन ये बात यहीं पर रोक देनी है। क्यों? क्योंकि ये टाइम पहले की बात है, ये आज के टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अब ये जो इनकम सोर्सेज है ना, जब आपके फादर, आपके मदर,
या किसी की भी बात कर लो, वो आज भी, अगर कोई बंदा ट्वेल्थ, जब आपने ट्वेल्थ करी तो उनको वो दिमाग से पता है क्या बोलते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब करेगा, बस। और जो बाकी थोड़े मोटे वकील वाले भी होते हैं, नहीं तो ये तीन ही होते हैं, गवर्नमेंट जॉब करेगा, डॉक्टर बनेगा और इंजीनियर बनेगा, थोड़े मोटे वकील वाले होते हैं। ऐसा है ना, फैक्ट है ना, ये बातें आपके साथ हुई है ना, ये बातें पता है क्यों हुई है? देखो यार, अभी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर अपने बात करते हैं कि एक्चुअल में ना ये सारी चीजें चलती कहाँ से हैं। देखो, कोई भी, अब लिख लेना, कोई इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कोई भी इंडस्ट्री होती है ना, उस इंडस्ट्री के चार दौर होते हैं। पहला दौर होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव, तीसरा होता है ग्रोथ, और लास्ट में आता है कंपटीशन। क्या आता है जी? कंपटीशन। पहला क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रोथ और कंपटीशन, चार तरीके के दौर होते हैं। जब भी आप किसी काम को स्टार्ट करते हो तो उसका सबसे पहले नेगेटिव दौर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज सबसे जो ट्रेंडिंग में काम चल रहा, मतलब अब थोड़ा सा कम ट्रेंडिंग में हो गया, पहले बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, लेकिन गांव गांव वाले जो क्षेत्र है ना, गांव वाले एरिया है, उसमें अभी भी वो ट्रेंडिंग के अंदर है। वो क्या है? वो है गवर्नमेंट जॉब। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ ना, तो आज के टाइम पर गवर्नमेंट जॉब के लिए ना मारा मारी हो रही है, मारा मारी, धरने लग रहे हैं। लेकिन किसी टाइम पर 1947 जब देश आजाद हुआ था, उस टाइम के बाद में 1955 1960 के समथिंग है ना, जिसने 4 क्लास भी पढ़ी होती थी ना, उसको भी घर से उठा के ले जाते थे कि आपका बेटा पढ़ा लिखा है, इसको भेजो, इसको हम गवर्नमेंट में रखेंगे, इसको इसको हम वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, रेलवे में नौकरी देंगे। आपका बेटा 6 पढ़ा लिखा है, इसको फौजी बनाएंगे जी। आपका बेटा 5 पढ़ा लिखा है, इसको फलानी चीज बनाएंगे। घर से उठाने के लिए लगे हुए थे। 1955 की बात करूं। अब उस टाइम पर जैसे मेरे दादा थे, मेरे दादा को, है ना, मेरे ताऊ जी को ना, जो बड़े ताऊ जी हैं, मेरे ताऊ जी को उस टाइम पर है ना, उन्होंने 12 क्लास पढ़ी थी। उस टाइम पर कोई नहीं पढ़ता था। घर पे आए थे इंडियन एयरफोर्स के कुछ वो थे, क्या बोलते हैं, ऑफिसर्स थे, घर पे आए थे कि आपका, हमारे एरिया में उसने बंदे ने 12वीं क्लास करी यार, कि आपके बेटे को भेजो, एयरफोर्स के अंदर लेकर के जाना है इसको। मेरे ताऊ ने बोला यार, मेरे दादाजी ने बोला, हमारी इतनी जमीनें हैं, हमारी इतनी जायदाद है, हम गवर्नमेंट जॉब थोड़ी करेंगे, हम नौकरी थोड़ी करेंगे, नहीं करीजिए। अब मेरे दादा ने भी नहीं करी, मेरे ताऊ को करने नहीं दी, फिर मेरे पापा औरों ने भी नहीं करी। इसका इफेक्ट क्या पड़ा, जो उस टाइम पर वो नेगेटिव टाइम था ना, लेकिन नेगेटिव टाइम पे जिन लोगों ने जॉब कर ली ना, उनकी वाहवाही थी कि भाई साहब उन्होंने बहुत पैसा छापा, अंधा पैसा छापा उन लोगों ने। याद रखना, नेगेटिव टाइम में जो बंदा किसी काम को स्टार्ट कर लेता है ना, वो उस इंडस्ट्री के अंदर अंधा पैसा छापता है। उन्होंने अंधा पैसा छापा गौरव। अब जब मेरे पापा को, मेरे ताऊ जी की बात पता लगी, यार गवर्नमेंट जॉब वाले बड़े कमाते हैं, अगर हम उस टाइम पर गवर्नमेंट जॉब लग जाते तो बढ़िया हो जाता। चल, हम नहीं कर पाए, हमारे जो बेटे होंगे ना, हम उन्हें करवाएंगे। अब ये बात थी 20वीं सदी की, लेकिन उनका बेटा 21वीं सदी में हुआ। जब मैं 21वीं सदी का लड़का, और मुझे वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब कर, जब मैं हुआ 20 साल का, तब मैंने देखा कि मार्केट के अंदर कंपटीशन इतना है कि गवर्नमेंट जॉब वालों को नौकरी नहीं मिल रही, कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है। क्योंकि पहले था नेगेटिव टाइम, फिर आया पॉजिटिव टाइम, जो 2000 के समथिंग था ना, वो पॉजिटिव टाइम था। फिर आया ग्रोथ टाइम 2004 के बाद में, और फिर 2015 के बाद में आ गया कंपटीशन टाइम। आज भी कोई किसी को पूछता है ना क्या करता है, मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, क्योंकि अभी ये कंपटीशन टाइम चल रहा है। और फिर इंडस्ट्री क्लोज हो जाएगी 2026 तक। इस गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को क्लोज होना चाहिए। सेम सेम डॉक्टर के साथ था। डॉक्टर के साथ क्या था, आप आज वैसे अच्छी चीज है डॉक्टर बनना, लेकिन 8 साल पढ़ाई करने के बाद, 10 साल पढ़ाई करने के बाद बंदा डॉक्टर बन रहा है, 10 साल पढ़ने के बाद 1 लाख रुपए कमा रहा है। लेकिन आज के टाइम पर बहुत और सोर्सेज हैं जिसमें आपको शायद 8 लाख रुपए देने ही ना पड़े। समझ आ रही है जी मैं किस एंगल से बोल रहा हूँ आपको? तो पहले आया नेगेटिव, उसी तरीके से फॉरएवर का दौर आया। अब ये मार्केटिंग का दौर आया। स्टार्टिंग में क्या है, नेगेटिव दौर, फिर धीरे धीरे अब ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब ये धीरे धीरे पॉजिटिव होने वाला है। फिर ये आएगा इसका ग्रोथ दौर, 2025 के बाद में इसका ग्रोथ दौर, पॉजिटिव दौर स्टार्ट हो जाएगा। फिर 2028-30 के बाद में इसका ग्रोथ दौर हो जाएगा। और फिर इसका भी आएगा कंपटीशन दौर। क्योंकि आज गवर्नमेंट ने इसे लीगल कर रखा है, इस इंडस्ट्री को। लोग, गवर्नमेंट इलीगल किसे बोलती है, जो चैन सिस्टम होते हैं। और फॉरएवर चैन सिस्टम नहीं है भाई, ये फॉरएवर एक जेन्युइन बिजनेस है, तो ये लीगल है।
इंडिया में नहीं, 160 देशों के अंदर है हेल्थ। इन 160 देशों के इतनी सारी मार्केटिंग होती है, 160 देशों की हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, 160 देशों की फॉर्मल मिनिस्ट्री होती है। वो सारों को क्रॉस करने के बाद में उनको चैलेंज करके उस देश के अंदर चलना एक बहुत बड़ी बात होती है। आई बात समझ के अंदर? तो इतना समझ में आ गया कि फॉरएवर भी उसी तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव आ रही है, फिर ग्रोथ आएगी, फर्स्ट कंपटीशन आएगी। अब जो ये ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहे थे ना, इनके फायदे ये थे कि इसमें ना आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, इसमें आपकी ना रिस्पेक्ट बड़ी मिलती है आपको, है ना, कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपको अलग से रिस्पेक्ट मिलती है, भाई गवर्नमेंट जॉब है ना ऐसा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ना पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता था, और जॉब सिक्योरिटी फुल होती थी, है ना, कि डॉक्टर है जॉब सिक्योरिटी फुल है ना, इंजीनियर है जॉब सिक्योरिटी फुल है उस टाइम पर। लेकिन इसका डिसएडवांटेज पता क्या था? कि आपको बहुत लंबा काम करना पड़ता है और हाई स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है। अगर डॉक्टर की बात करूं, डॉक्टर कभी छुट्टी नहीं बना सकता। डॉक्टर डॉक्टर कभी छुट्टी ले सकता है? नहीं ले सकता। दिन रात पेशेंट पेशेंट देखते रहता है, स्ट्रेस में होता है। डॉक्टर को बीपी शुगर की गोलियां पक्का लगी होती हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर सकते फिर ये जो ट्रेडिशनल वर्क करते हैं। सैलरी की लिमिटेशंस होती हैं, और हाँ, इंसेंटिव्स नहीं मिलते इनको। अब ये तो बात आ गई, अब थोड़ी सी बात करते हैं अपने इसके बाद में। हम्म इसके बाद में अपने बात करते हैं थोड़ी सी कि आज मॉडर्न टाइम पर क्या काम चल रहे हैं। तो मॉडर्न टाइम पर बात करूं, जो लाखों रुपए पहले ये डॉक्टर इंजीनियर लॉयर्स और गवर्नमेंट जॉब वाले कमा रहे थे ना, आज लाखों रुपए कमा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, जुबान अच्छी होनी चाहिए, बंदा लाखों रुपए कमा रहा है। कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करने वाले लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं। एफिलिएट मार्केटर्स, एफिलिएट मार्केटर्स क्या होते हैं? जो लोग लाइक एक प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस करते हैं, जैसे हम प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस करते हैं ना। और पॉडकास्टिंग वाले, ये लोग आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आज आपने कभी सुना है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में और वो लाखों रुपए कमा रहा है? नहीं कमाता, है ना। अब इसके अंदर क्या है कि आपके पास में अच्छी फ्रीडम होती है ना, और आप बहुत लोगों से रीच कर सकते हो, आपका टाइम फ्लेक्सिबल होता है, और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती हैं। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, जैसे कि आपको टाइम्स एंड एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ते हैं, है ना। आपको मार्केट को, सिचुएशन को समझना पड़ता है, और आपकी ग्रोथ हो सकती है सिर्फ ऑडियंस ऑडियंस की वजह से। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेडिशनल का और मॉडर्न इनकम का दोनों का मिक्सचर बताऊं तो कैसा रहेगा, जो कि मैं कर रहा हूँ। और मैं कितने साल से कर रहा हूँ? 1 साल 2 साल नहीं, मैं पिछले 8 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ और अर्न कर रहा हूँ। और मैंने अपने बहुत सारे ड्रीम्स को पूरा करा है और इसके पीछे, हाँ, एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करी है अर्निंग के अंदर। लेकिन चलो, ये बातें चलते हैं। तो जैसे कि आपको इस फॉरएवर के बारे में ऑलरेडी पता है, तो अब समझ में आया कि आपको फॉरएवर को क्यों करना चाहिए। समझ में आ रहा है जी? आपको फॉरएवर को क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये एक इकलौता है इस टाइम पर बिजनेस है जहां पर आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, जहां पर बहुत लोग कमा रहे हैं, जहां पर आप भी कमा सकते हो। और थोड़ा नहीं, आप बहुत कमा सकते हो यहाँ पर। देखो दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा ना बेसिक चीज आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। जब आप किसी काम को फॉरएवर को स्टार्ट करोगे ना, तो आप स्टार्ट करोगे प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में। और सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने अपना 2cc का बिजनेस करना है। 2cc का बिजनेस आप रिटेलिंग कैसे कर सकते हो? दो तरीके हैं, लिख लो। दो तरीके होते हैं 2cc का बिजनेस करने के, एक स्लो ट्रैक होता है, एक फास्ट ट्रैक होता है। स्लो ट्रैक कब बोलते हैं? आप रिटेलिंग करके 2cc कर सकते हो। फास्ट ट्रैक बोलते हैं कि आप एक साथ बल्क परचेजिंग करके, बल्क शॉपिंग करके आप अपना 2cc कर सकते हो। जैसे ही आप 2cc कर लोगे, आप फिर टीम बना सकते हो। जब आप और आपकी टीम मिल करके 25cc का बिजनेस करेगी, तो आप सुपरवाइजर बनोगे। 75cc का बिजनेस करेगी, असिस्टेंट मैनेजर। और 120cc का बिजनेस करेगी, तो आप मैनेजर बन जाओगे। ये बात आपको पता थी ना पहले से, है ना। अब प्रॉफिट इसमें ये है कि जैसे ही आप यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, आप टीम बना सकते हो। और टीम बना करके बाकी सारी तरीके की अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाती है आपकी। जब आप टीम बना लेते हो ना, तो अर्निंग होने स्टार्ट होती है। अब वो आपके ऊपर है, आप 2 लोगों के साथ टीम बनाना चाहते हो, आप 3 लोगों के साथ टीम बनाना चाहते हो, आप 8 10 10 हजार लोगों के साथ टीम बनाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। और आप चाहो तो इस नेटवर्क के थ्रू बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि आपने काम स्टार्ट करा, अगर आपने सिर्फ 2 लोगों के साथ स्टार्ट करा, अगले मंथ आपकी जो टीम सेम ग्रो करती है, तो 4 हो जाते हैं, फिर 8, फिर 16, फिर 32। अगर आप 3 लोगों के साथ बिजनेस करते हो, तो फिर उस आपको मिला करके 7 हो जाते हैं, फिर 15, फिर 31, फिर 63। आपकी इस तरीके से ये ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है ना। और उसी से ही आपके लेवल अप हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है, सारी चीजें लीगल है।
अब जैसे आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर लिया ना, आपको उसके बाद डिस्काउंट मिलने स्टार्ट, रेफर कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप जिसके साथ भी काम करोगे ना, उससे आपको परसेंटेज आने स्टार्ट होंगे। आपने किसी के साथ भी, आपने चाहे एक क्लाइंट बनाया, एक क्लाइंट के साथ बिजनेस करा, उसने अपना लेवल अप कराना, वो जितना भी काम करेगा उसका 25% आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझो, 25% आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि उक्का पुक्का अगर मैं बताऊं कि आपके नीचे अगर कोई लेवल अप करता है, 2cc का बिजनेस करता है ना, तो आप 7,500 के समथिंग कमा सकते हो। अगर आप पूरे महीने के अंदर 5 क्लाइंट्स भी बनाते हो, ऑनलाइन बना सकते हो आप, ऑफलाइन बना सकते हो। अब क्लाइंट्स बनाने कैसे हैं, वो चीजें मेरी टीम सिखाएगी आपको। टीम फायर के जो ट्रेनर्स हैं वो आपको सिखाएंगे। ठीक है जी। तो आप ऑनलाइन बिजनेस करके भी क्लाइंट्स बना सकते हो, ऑफलाइन बिजनेस करके भी क्लाइंट्स बना सकते हो, जैसे आप चाहो आप उस तरीके से क्लाइंट बना सकते हो। अब जब आप क्लाइंट बनाओगे, है ना, तो वो जितना भी काम करेगा 25 पर, अगर आपने 5 क्लाइंट भी बनाए तो 35-40 हजार आप इजीली अर्निंग कर सकते हो। वो भी फर्स्ट मंथ से इजीली अर्न कर सकते हो, है ना। और उसके अलावा और भी बहुत तरीके के डिस्काउंट होते हैं। अभी मैं ये सारी चीजें बताऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। लेकिन इसके बाद में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है वो क्या है। हाँ जी, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये बातें आपको पता थी पहले से, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है। एक हमारे अंदर खुद के अंदर एक फॉल्ट है। अब वो फॉल्ट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा सब हम है ना, कोई भी काम को, हम यूथ हैं या हम जॉब कर रहे हैं या हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कभी भी किसी काम में फेल होते हैं ना, तो उसके पीछे कोई और नहीं होता, उसके पीछे हम खुद होते हैं। क्यों? क्योंकि हम पता है क्या सोचते हैं, हमने हमारा फ्यूचर देखा कि मुझे फ्यूचर में मिलीनियर बनना है, मुझे फ्यूचर में बिलीनियर बनना है। बट अब आपके एफर्ट्स देखो, आपको पता लगेगा कि आप सोच तो रहे हो कि मुझे मिलीनियर बनना है, मुझे बिलीनियर बनना है, लेकिन जो आपके एफर्ट्स है ना वो हजारों रुपए कमाने वाले हैं। सच बात है यार, क्योंकि हम हर एक अपॉर्चुनिटी को हम स्टार्टिंग ही करते हैं, तो हम हर एक अपॉर्चुनिटी को क्या समझते हैं? स्कैम समझते हैं। हमने स्टार्टिंग करा और स्टार्टिंग में ही हम हर एक अपॉर्चुनिटी को क्या समझने लगे? एक स्कैम समझने लगे। और हम किस चीज के पीछे पड़े हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मैं नॉर्मल जॉब कर लूं, मैं अभी नहीं करूंगा, अभी मैं तैयारी करूंगा, अभी मैं पेपर दूंगा, मेरे मम्मी नहीं मारे पापा। भाई तुम सोच रहे हो लाखों रुपए कमाने की और तुम बातें पता है क्या कर रहे हो? बातें कमा रहे हो हजारों रुपए वाली। मिडिल क्लास बंदा मिडिल क्लास क्यों रह जाता है? रीजन है, वो हर एक अपॉर्चुनिटी को स्कैम समझता है। और ये बात फैक्ट है, आप खुद के ऊपर लगा करके देख लो, ये बात है। बट मैंने इस अपॉर्चुनिटी को स्कैम नहीं समझा, मैंने इसके ऊपर स्टडी करी। स्टडी करने के बाद जब मैंने इसके ऊपर मेहनत करी तो पता लगा कि मैं यहाँ पर लाखों रुपए कमा सकता हूँ, और मैंने कमाए भी। आई बात समझ के अंदर आपके, है ना। उसके बाद में अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम ना वी आर टोटली कंफ्यूज्ड। हम एक्चुअल में ये सच है कि आप ना क्यों नहीं किसी काम को स्टार्ट कर पाते? क्योंकि हम ना कंफ्यूज हैं। क्योंकि हम ना किसी काम को स्टार्ट करने से पहले पता है क्या सोचने लग जाते हैं? वी आर थिंकिंग अबाउट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के बारे में सोचने लग जाते हैं। जब हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हमें एंजाइटी होने, अब 1 मिनट के लिए ना सोच के देखो, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा या नहीं, एंजाइटी अपने आप होने लग जाएगी, आपको एंजाइटी होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो आपकी मेहनत के ऊपर है ना। तो आपको एंजाइटी होने लग जाएगी। जब एंजाइटी होने लग जाती है ना, तब हमारा जो फोकस होता है ना वो लूज हो जाता है। जब फोकस लूज होता है तो हम इंटरेस्ट खो देते हैं। इंटरेस्ट खोने की वजह से हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है, और हम सिर्फ वरी करने लग जाते हैं, थिंकिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा दिमाग थक जाता है। थकने की वजह, थकता क्यों है? क्योंकि हम रियल लाइफ में नहीं जी रहे, हम एक इमेजिनेशन लाइफ में जीने लग जाते हैं, और हम कोई एक्शन नहीं लेते, जिसकी वजह से हमेशा एंजाइटी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, ग्रोथ वही रहती है। कोई भी काम बताओ, आपने आज तक कोई भी काम ऐसा है जो आपने स्टार्ट करा और आपने उसे पूरा कर दिया? कोई ऐसा काम है? आप अपनी जिंदगी में बताओ, आज 2024 खत्म होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 23 दिन बचे हैं क्या? पिछले सालों में जब से आप पैदा हुए, कोई ऐसा काम है जो आपने स्टार्ट करा और कंप्लीट कर दिया? वो ऐसा काम जिसको आपने स्टार्ट करा और आप सक्सेस हो गए, सिर्फ 12th क्लास को छोड़ के? कोई ऐसा काम आपको याद है? यार यही तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सोच के देखो कि हमने कितने कैसे झंडे गाड़े हैं। भाई कोई काम पकड़ो तो सही। अक्सर हम काम क्यों छोड़ देते हैं? हमें कोई सिखाने वाला नहीं मिलता। बट अच्छा, हम काम क्यों छोड़ते हैं मुझे बताओ।
हम काम क्यों छोड़ते हैं? पहली चीज हमें कोई सिखाने पहली चीज कोई हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। फिर हमें कोई सिखाने वाला नहीं मिलता। थर्ड, हमें माहौल नहीं मिलता। और चौथी चीज, हमें विश्वास नहीं होता। देखो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको सिखाने वाले मिल गए, और कौन सिखा रहा है? क्या 50,000 कमाने वाले? नहीं नहीं, 5-5 लाख रुपए कमाने वाले सिखा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी मिल गई, सिखाने वाला मिल गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला था आपको? सपोर्ट करने वाले, है ना, माहौल देने वाले मिल गए। जब 1-1 लाख रुपए, 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाने वालों के सेशंस आप अटेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली माहौल मिलेगा। जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे ना, उसके बाद आपको रेगुलर बेस पे आपको सेशन, पर्सनल डेवलपमेंट सेशन मिलने लग जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बोला था, बिलीफ। भाई, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अगर ग्रो हो सकता हूँ तो आप नहीं हो सकते क्या? विश्वास तो आपको खुद को करना पड़ेगा ना दोस्तों। बस यही चीज है, बिलीव बनाओ, है ना, और आगे बढ़ो। ठीक है जी। लेकिन हम क्या हैं, हम हमेशा यही करूं ना करूं। हाँ, पैसे, अच्छा 2cc करने हैं, पैसे लगेंगे, ओके, लगा तो दूंगा, लेकिन अगर कुछ ना हुआ फिर? जुगाड़ तो कर लूंगा, उधार कैसे चुकाऊंगा? भाई तुम स्टार्ट तो करो, कमाओ। ROI लिखो। ROI मतलब रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप काम को स्टार्ट करोगे, आप स्टार्ट करने से पहले एक ROI बनाओ कि मैं रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा। मैं रिटेलिंग करके कर सकता हूँ, मैं टीम मेकिंग करके कर सकता हूँ, मैं टीम कैसे बनाऊंगा, कौन सिखाएगा? ये बंदा सिखा देगा, उसके बाद ये होगा, ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाऊं। कोई भी बिजनेस की बड़े से बड़ी किताब उठा के देखो, एक किताब को रिकमेंड करता हूँ, 21वीं सदी का व्यवसाय, हिंदी में, इंग्लिश में उसको बोलते हैं 21st Century's Business, रॉबर्ट टिकवास्की की बुक है। उस बुक को पढ़ो। अब ये रॉबर्ट टिकवास्की कौन है? इस टाइम पर क्या अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? हाँ जी, ट्रम्प। ट्रम्प का खास दोस्त है ये रॉबर्ट टिकवास्की, है ना। ये बंदा, ट्रम्प भी नेटवर्किंग करता था। जब उसने अपने करियर को स्टार्ट करा था ना, वो सबसे पहले न्यूज एंकर था, उसके बाद में उसने नेटवर्किंग करनी स्टार्ट करी थी। आपने शायद, आपको पता नहीं है, बट आप गूगल करो, ट्रम्प की जर्नी के बारे में पता करो आप, है ना, या लिख दो ट्रम्प नेटवर्क मार्केटिंग। आपको पता लगेगा जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करता था। और यही सच है कि आज के टाइम पर जो दुनिया के सबसे तकड़े देश का जो राष्ट्रपति है, वो नेटवर्क मार्केटिंग करता था, और वो इंडस्ट्री हम कर रहे हैं। भाई, इससे बड़े प्रूफ की क्या जरूरत है आपको? आई बात समझ के अंदर? हाँ जी, समझ पा रहे हो ये बातों को? बस बात पता है क्या है दोस्तों? हम सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करना जानते हैं, और हम कर रहे हैं। पिछले 11 मंथ, यहाँ तो गलत लिखा है, 10 मंथ, पिछले 11 मंथ हमने बर्बाद कर चुके हैं। अब सोचो, कुछ करना है या नहीं करना? हाँ जी, करना है कुछ। तो अगर दोस्तों करना है ना, अगर आप मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था ना, तो मैंने कुछ पैसों के लिए स्टार्ट करा था। लेकिन मैंने फॉरएवर के अंदर मेहनत करी, मेहनत करके मैंने 4.5 सालों के अंदर इसी इंडस्ट्री से 1 करोड़ रुपया कमाया है। इस इंडस्ट्री से 1 करोड़ रुपया कमाया है 4.5 साल के अंदर। लेकिन स्टार्ट जीरो से करा था। मैं आपको एक लेसन देता हूँ, वो लेसन है कि एजुकेशन आज के टाइम पर पैसा नहीं कमा के दे रही, स्किल्स पैसा कमा के दे रही है। कॉलेज करने वाले बंदों के पास पैसा नहीं है आज के टाइम पर, डिग्री तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन जिसके पास स्किल्स है ना, वो बंदा कमा रहा है। इग्नोरेंस मतलब कि बाद में देखेंगे, करते हैं यार, ये बंदे कभी कामयाब नहीं हो रहे आज के टाइम पर। जिनका माइंड सेट अच्छा है ना, वो बंदे कामयाब होते हैं। इम्पेशंस बंदे नहीं हो रहे, पेशेंस बंदे हो रहे हैं। मोटिवेशन के साथ में कामयाब नहीं मिलते, डिसिप्लिन के साथ मिलता है। और हाँ, लक के साथ कामयाबी नहीं मिलेगी, हार्ड वर्क के साथ में मिलेगी। अगर आप ये सारी चीजें सोचते हो ना, तो दोस्तों आओ, करो स्टार्ट। 8 साल बंदा वकील बनने में लगाता है, 9 साल बंदा डॉक्टर बनने में लगाता है, 3 साल तो बंदा सिर्फ कोचिंग करता रहता है। क्या हम इस काम को 1 मंथ देखा, हमने 1 हफ्ता देखा और हम जज कर लें कि नहीं ये तो नहीं हो सकता? भाई, ये ऐसा काम आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर 160+ कंट्रीज के अंदर ये काम चलता है? क्या आपको पता है ये बात? अगर आपको पता है तो एक और बात बताता हूँ, 10 लाख से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं इस। अब इससे ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ आपको? हमने इसको स्टार्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, है ना जी। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। मैं थोड़ा सा ना आपको प्रूफ के तौर पे दिखाता हूँ, ये देखो, ये आज की इनकम नहीं है। अगर आज की इनकम दिखाऊंगा ना, तो वो ठीक है भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, है ना, तो ज्यादा है। बट ये उस टाइम की इनकम है जब लॉकडाउन चल रहा था 2020 में। ये देखो, 3rd मंथ 2020, लॉकडाउन, कितनी अर्निंग थी जी मेरी? 1,09,000।
तीसरे जब लोग, अब यहीं पर अंदाजा लगा लो, लॉकडाउन में तुम क्या कर रहे थे? गोलगप्पे बनाने सीख रहे थे क्या? हाँ। मैंने थर्ड मंथ जब लॉकडाउन हुआ था 1,09,000 अर्निंग थी। फोर्थ मंथ लॉकडाउन का 1,07,000 अर्निंग थी। फिफ्थ मंथ 1,40,000 अर्निंग थी। सिक्स मंथ 2,22,000 अर्निंग थी। और लॉकडाउन लॉकडाउन के अंदर ही मैंने इस इंडस्ट्री से 20 लाख रुपया कमाया था। 20 लाख रुपया। और खुद के फादर को मैंने प्लॉट लेकर के दिया था। 20 लाख रुपया। भाई अब भी समझो। अगर अभी भी नहीं समझे तो भाई दिमाग में ना थोड़ी सी ठोकर मारो, कि भाई दिमाग को बोलो कि अब जाग थोड़ा सा, है ना। टाइम बदल चुका है। लोग ग्रो हो रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे दिमाग के अंदर क्या करके रखे हैं? हम एक चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हैं दिमाग के अंदर। क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं? अरे कितनी बार सोचोगे क्या करूं, कैसे करूं? सब पता है तुम्हें, सब पता है। तुम पता है कैसे प्रिटेंड करते हो? मैं बताता हूँ। तुम ऐसे प्रिटेंड करते हो कि तुम बेचारे हो और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। क्या तुम्हें पता नहीं है? भाई अगर मुझे मुझे गाड़ी लेनी है, लेकिन मैं सुबह उठ नहीं रहा। मुझे महान बनना है, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा। और मैं ऐसे प्रिटेंड कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है क्या करना है। भाई मुझे सब पता है, तुम्हें सब पता है क्या करना चाहिए। बट सिर्फ एक चीज की वजह से, वो क्या है? दिमाग। दिमाग में हमारे ना एक चक्रव्यूह है, जो हमें ना घुमाता रहता है। एक साइड में ना हमारे कंधे के एक साइड में वो अच्छा राक्षस बैठता है, एक साइड में गंदा राक्षस बैठता है। अच्छा बोलता है यार कर लेते हैं, गंदा बोलता है अरे क्या करेगा, छोड़ना, दोस्तों के साथ घूमते हैं, दारू पीते हैं, मजे करेंगे बस। वो दिमाग के अंदर वही चलता रहता है। ये बोलता है करियर बना, माँ बाप को देख। ये बोलता है छोड़ना, करियर सारी उम्र पड़ी है, बनाते रहेंगे। भाई इस टाइम पर ना इसको साइड में करके, जो अच्छा आपके यहाँ पर बैठा है ना, परा, परा बोल देते हैं, ठीक है। अगर जो परा बैठा है ना आपके, उसकी बात सुनो और काम करो, है ना। समझ आई आपको? चक्रव्यूह से बाहर निकलो और आपकी जीवन में जो जंक मटेरियल है ना, उसको रिमूव करो। जब आप अपने जीवन का जंक मटेरियल होगा ना, जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो जंक फूड होता है ना, वैसे ही जंक जंक चीजें भी होती हैं। जैसे जंक फूड होता है वो सिर्फ क्या करता है? वो पैसा खराब करता है और पेट भरता है, एनर्जी नहीं देता। उसी तरीके से जंक हैबिट्स होती हैं जो हमारा दिमाग भरती हैं। वो पेट भरते थे, फूड पेट भरता है, हैबिट्स दिमाग भरती हैं, लेकिन हमें पैसे कमा के नहीं देती। जैसे इंस्टाग्राम पे लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, काम को टालने की आदत, ये जंक ही तो है हमारी जिंदगी का। भाई आपको कोई और नहीं खत्म कर सकता, आपको खुद आप ही खत्म करते हो। तो आप अपने जंक को रिमूव करो अपनी जिंदगी से, है ना। और एक स्टेप लो किसी काम को स्टॉप करने का। देखो यार, मैं ये मानता हूं कि अगर आज आप मेरे सेशन के अंदर बैठे हो ना, तो भाई तीन चीजों की वजह से बैठे हो सकते हो। पहली चीज कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहते हो। सेकंड चीज, आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट देना चाहते हो। थर्ड चीज कि आप न्यू अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो, नई चीजों को सीखना चाहते हो। सही है? ये तीनों में से कुछ है ना। अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो भाई तुम सही जगह पर हो। और यहाँ पर तुम आराम से 20-25 हजार 30 हजार पे कुछ घंटे काम करके पर मंथ कमा सकते हो। इनफैक्ट अगर आप ज्यादा काम करोगे तो आप ज्यादा कमा सकते हो, लाखों में भी कमा सकते हो। ठीक है जी, वो भी ऑनलाइन काम करके कमा सकते हो। ठीक है। और इसके लिए गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? मेरी टीम देगी, है ना। मेरी टीम तुम्हें गाइडेंस देगी, मतलब टीम फायर तुम्हें गाइडेंस देगी। अब ये टीम फायर ने मुझे गाइड करा था किसी टाइम पर। मैं कोई कोई वो नहीं है कि मैं कोई शाहूकार का बेटा हूँ, नहीं। मेरी ट्वेल्थ सिर्फ 60% मार्क्स से क्लियर हुई थी। और जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था ना, उससे पहले मैं टोटली डिप्रेस था एंड कंफ्यूज था कि व्हाट टू डू, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बट मुझे इस काम के बारे में पता लगने से पहले, मतलब कि मैं बहुत बार टूटा हूँ। 60% ट्वेल्थ के अंदर आए, घर वालों ने बहुत गालियां निकाली। फिर मेरे जोश आया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं एनडीए नेशनल डिफेंस के अंदर मैंने थोड़ी मेहनत करनी स्टार्ट करी। वहां पर थोड़ा सा सिलेक्शन हुआ, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे वहाँ उसे भी क्विट करना पड़ा। फिर एज यूजल आपकी तरह मैंने कॉलेज स्टार्ट कर दिया। अब मैं है कोई कॉलेज वाला, मैंने कॉलेज स्टार्ट कर दिया भाई, बीएससी करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि यार कुछ तो करें। बट क्या था, दोस्त ऐसे मिल गए कि घूमते फिरते रहते थे। ये देखो, ये मेरे घूमने फिरने, हम क्या करते थे? घूमते फिरते रहते, कभी किसी पीजी के आगे गेड़ी मार ली, कभी किसी पीजी के आगे गेड़ी मार ली। शाम को है ऐसे फंस जाके गेड़ियां मार के आगे, बस यही चलता रहता था। ठीक है जी। लेकिन फिर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ और मैंने सोचा कि मैं खुद के बिल्स, खुद की फीस खुद भरना स्टार्ट करूंगा। मुझे किसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। मुझे फॉरएवर मिली, मैंने मेहनत करी। बिल्स छोड़ो, मैंने खुद की इंजॉयमेंट की चीजें भी पाली। मैंने अपने जो गैजेट्स होते हैं, आईफोन, है ना, मैकबुक, ये लिए। मैंने खुद का बुलेट बाय करा।
ठीक है, तो मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। जब मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था तब मेरी अर्निंग 60,000 थी भाई, इसी काम से थी जो काम तुम्हें समझा रहा हूँ मैं। लेकिन कब स्टार्ट करा ना, जब मैं 22 साल का था, तब मैंने खुद की क्रेटा गाड़ी ले ली थी। ये देखो 6464 इसका नंबर है। फिर मुझे घूमने का बड़ा शौक है। पिछले 1.5 साल की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे बचपन का ड्रीम है, क्योंकि ना बचपन में सिर्फ ननिहाल ही घूमने जाते थे, लेकिन मेरे बचपन का ड्रीम था कि यार मुझे कुछ, कहीं मुझे ना बढ़िया इंटरनेशनल घूमना है। इंडोनेशिया, बाली, जो कि ना कपल्स की ड्रीम डेस्टिनेशन होती है कि यार मेरी शादी के बाद मैं जाके आऊंगा, मैं पहले ही जा करके आ गया। ठीक है, दुबई, जो हर बंदा चाहता है कि यार वहां की लग्जरी लाइफ एंजॉय करके आनी है। ये याट है ना, ये याट, भाई साहब इसके ऊपर ना हर बंदे का ना ड्रीम होता है कि इसको चलाना है और इसके ऊपर फोटो खिंचानी है, रीलें बनानी है। हर बंदे का ड्रीम होता है बुर्ज अल अरब, दुनिया का सबसे महंगा होटल, यहाँ पर जाना है। मैं यहाँ पर भी मीटिंग करके आ चुका हूँ। वियतनाम जा करके आया हूँ, थाईलैंड जा करके आया हूँ, है ना। उसके बाद में सबसे, मैं चाइना भी, अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं चाइना जा करके आया हूँ। अभी मैं थोड़े टाइम बाद में मैं पेरिस भी जा रहा हूँ, है ना, आईफिल टावर। ठीक है, मुझे चांस मिला कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूं, है ना। मैंने 160 देशों के लोगों के सामने इंडिया को रिप्रेजेंट, ये मैं कुर्ते पजामे में, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा। हजारों लोगों को ऑनलाइन गाइडेंस दी, है ना। ऑफलाइन अगर गाइडेंस की बात करूँ ना, तो मैं इस काबिल बन गया कि 4-4 हजार लोगों को मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। बड़े बड़े कॉलेजेस वाले मुझे इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ और हमारे बच्चों को गाइड करो, है ना। डिबेट कॉम्पिटिशन्स के अंदर मुझे इनवाइट करा जा रहा है कि वहां पर आके सिखाओ कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। अभी तक 6 इवेंट्स कर चुका हूँ, लेकिन याद रखो, ये वही नवजोत है, ये वाला जो कि गेड़ियां मारता था। लेकिन बदला कैसे? खुद को बदला मैंने, क्योंकि भाई मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि मुझे 3 चीजों की जरूरत है। किस चीज की? कम्युनिकेशन स्किल्स की, पर्सनल ब्रांडिंग की, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी की। और दोस्तों ये इंडस्ट्री ने मुझे यही तो सिखा दिया। तुम जब काम स्टार्ट करोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखोगे, पर्सनल ब्रांडिंग इंस्टाग्राम के थ्रू ग्रो कैसे होना है सीखोगे, यूट्यूब के थ्रू ग्रो कैसे होना है सीखोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को सीखोगे। जब ये सारी की सारी चीजें सीखोगे तो ऑटोमेटिकली आगे ग्रो करोगे। भाई इससे बड़ी चीज क्या चाहिए आपको? ये सब कुछ मिल रहा है। और इसको अब स्टार्ट, अब ये सब कुछ क्या पैसे देने पड़ेंगे ये सब कुछ स्टार्ट करने के? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना 2cc कंप्लीट करना है। जैसे ही आप 2cc करोगे, ये सारी की सारी चीजें हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, देखो यार मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरी टीम फायर, है ना, अगर मैं टीम फायर की बात करूँ ना, तो इंडिया में 1000 से ज्यादा मैनेजर्स हैं हमारी टीम के अंदर, जिनकी मंथली इनकम 1 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए तक है। 1000 से ज्यादा लोग हैं पूरे इंडिया के अंदर, 1000 से ज्यादा लोग हैं, है ना, जिनकी मंथली इनकम 1 लाख से लेकर के और 8 लाख तक है हमारे ग्रुप के अंदर। सोचो, जब अब तुम अपना 2cc का बिजनेस करोगे, तुम्हें एक मेंटोर दिया जाएगा। मेंटोर मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा मैनेजर दिया जाएगा जिसकी मंथली इनकम ऑलरेडी 1 लाख है, और वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें 1 लाख कैसे कमाना है। शायद उसकी 2 लाख हो, शायद वो 3 लाख हो। वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें आगे कैसे ग्रो करना है। बट क्या उनकी फीस होगी? सोचो, जो बंदा 2 लाख रुपए कमाता है, तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हें 2 लाख रुपए कैसे कमाने, फीस तो लेगा ना वो। बट नहीं, यहाँ पर उसकी कोई फीस नहीं होगी, क्योंकि हम सभी ने कहाँ से कमाना सीखा है? इसी इंडस्ट्री से। तो ये हम दिल से चाहते हैं कि हम इस इंडस्ट्री को ये चीज वापस लें। इसलिए हम हजारों लोगों ने मिल करके, हजारों मैनेजर जो इंडिया के अंदर है, उन्होंने मिलकर के ये चीज सोची है कि हम फ्री के अंदर सिखाएंगे। अगर कोई पर्सन 2cc करता है हमारे साथ में, हम उसे सिखाएंगे कि तुम्हें कैसे ग्रो करना है। यार सोचो, तुम ना लाखों रुपए लगाते हो, पहली क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास करने तक तुमने कम से कम 12 लाख रुपए लगाए। कोचिंग के अंदर पर मंथ तुमने 30-30 हजार रुपए दिए होंगे। कम्युनिकेशन स्किल सीखनी हो तो 20-30 हजार रुपए तुम्हारे लगते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखनी हो 20-30 हजार रुपए लगते हैं। भाई वो तुम देते भी हो, लेकिन तुम्हें नौकरी कितने की मिल रही है? 10 हजार की, 20 हजार की। भाई क्या तुम सही कर रहे हो क्या? जिस इंडस्ट्री में तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए वहां इन्वेस्ट करके आए हो? तुम खुद सोचो, इतने समझदार तो तुम खुद हो। देखो यार, मैं ये बोलूंगा कि ये एक रिवोल्यूशन है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारे हार्ड वर्क को पैसे में कन्वर्ट करना सिखाया जाएगा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग तुम्हें लेनी पड़ेगी। और जैसे ही तुम स्टार्ट करोगे, देखो यार, हमारे जो हजारों लोग हैं, हजारों लोग अगर लाख रुपए कमा रहे हैं ना, तो हर सेशन का 10-10 हजार रुपये चार्ज कर सकते हैं। ऐसी नॉलेज रखते हैं, लाखों रुपए कमाने वाले बंदे हैं हमारे टीमों के अंदर, लाखों रुपए कमाने वाले बंदे। शायद मिलीनि इतने मिलीनियर्स तुमने कहीं नहीं देखे होंगे जितने टीम फायर के अंदर मिलीनियर्स हैं।
हम 10-10 हज़ार पे सेशन का ले सकते हैं, बट हम अपने दिल से चाहते हैं कि जो हमने अचीव करा इसी इंडस्ट्री से करा है ना, हम इनको भी, तुम्हें भी हेल्प करें कि तुम भी अपने ड्रीम्स को अचीव कर सको, और यही हमारा सपना है इस टाइम पर। ठीक है जी। तो भाई स्टार्ट करो, क्योंकि आज, अब इसको स्टार्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे यार। इनफैक्ट आप सोच के देखो कि 2 सीसी करना है ना, वैसे हम इतनी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं चीजों को, इतनी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पर हमें रिटर्न भी नहीं आना होता। लेकिन फॉरएवर तो ऐसी चीज है ना, जहां पर हम इन्वेस्ट करने की बाद की बात आती है, यहाँ पर तो हम शॉपिंग कर रहे हैं। हमने 2 सीसी की शॉपिंग करी, उसको रिटेलिंग कर दी, उसके बाद में उसमें गेम बना लिया हमने। बट बात पता है कहाँ पर खत्म हो जाती है, अब अगर मैं सेशन खत्म करूंगा ना, तो आपने ना, हर बंदे ने ये चीज ध्यान से सुननी है। ये देखो, ये कि तुम फ्यूचर में मिलीनियर बनना चाहते हो, बट तुम एफर्ट्स हजारों वाले लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, नहीं है तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म। अगर तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म आया है, तुम इसको भी इग्नोर कर रहे हो। तो दोस्तों, ये बहुत गलत चीज है। तो टाइम है राइज करने का, टाइम है खड़े होने का, मेहनत करने का, ये एग्जैक्टली वही टाइम है। अगर आज कुछ कर लिया ना दोस्तों, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं तो तुम हमेशा बोलोगे कि यार, एक बंदा था नवजोत नाम था उसका, उसने बड़ी पॉजिटिव बातें करी थी, बड़े दिमाग के अंदर चीजों को घुसाने की कोशिश करी थी, बट मैं ही नहीं समझा। काश उस टाइम पर समझ लगता तो कुछ फायदा हो जाता। दोस्तों, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करो और आगे बढ़ो। तो जल्दी से जल्दी अब एक काम करो, सेशन कंप्लीट हो रहा है, एक स्क्रीनशॉट दोबारा लो। स्क्रीनशॉट लेकर के दोबारा जिस पर्सन ने, आप जल्दी ले लो, जिस पर्सन ने आपको बुलाया है ना, उसको सेंड करो, ताकि उसको पता लग जाए कि इसने पूरा सेशन अटेंड करा है। ठीक है, उसके बाद में उसको एक्स्ट्रा डाटा मांगो उससे कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताओ। अब मैं आपको एक ना की पॉइंट बताता हूँ, जो मैंने लास्ट के लिए संभाल के रखा था। जो पर्सन लाखों रुपए कमाने वाला पर्सन, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाओगे, उसके बाद में तुमसे, तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हें सिखाएगा सारी सारी चीजें। बट तुम कल भी, जो पर्सन ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहा है, वो बंदे से तुम कल ही वीडियो कॉल पे बात करो। चाहे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बात करो, चाहे जूम में वीडियो कॉल पे बात करो, 5 मिनट के लिए बात करो। अब ये करेगा कैसे तुम्हारे साथ? अब पहले तो ये स्क्रीनशॉट भेजो, स्क्रीनशॉट भेज करके नीचे ना बंदे को ये लिख दो कि आई वांट टू मीट दी मैनेजर। हिंदी में लिखना है तो लिख दो कि मुझे मैनेजर से मिलना है। जो पर्सन, आगे लिख दो, जो पर्सन 1 लाख रुपए कमा रहा है, उससे मेरी 1-to-1 मीटिंग कराओ। है ना, मुझे 5 मिनट के लिए उससे बात करनी है, और जो भी तुम्हारे मन में क्वेश्चन है ना, सारे थोप देना उस पे। वो बंदा हंस के तुम्हारे हर क्वेश्चन का जवाब दे देगा, हंस के। बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। ठीक है जी, क्योंकि ओवर स्मार्ट वो भी बहुत होंगे जो मार्केट में बैठे 2-2 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं ना। तो उनसे बात करो, तुम्हें बहुत अच्छी नॉलेज दे देंगे। तो ये जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, वो सारे के सारे डाउट्स वो क्लियर करेंगे, मेरी गारंटी है। अगर ना क्लियर करें तो मुझे मैसेज कर लेना, तुम्हारे हर डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है जी, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, हम सारे मिलकर के आगे बढ़ेंगे, और बस फुल फोकस करेंगे। ठीक है जी। देखो यार, मैं इतना बोलना चाहता हूँ, 2024 के सिर्फ 23 दिन बचे हैं। 365 दिन चले गए। 365 नहीं, 340 के अप्रोक्स दिन चले गए हैं। हमने अभी तक कुछ नहीं करा। पूरा साल निकल गया, कुछ नहीं उखाड़ा, कुछ नहीं उखाड़ा। भाई इतनी सी शर्म कर लो, और 27 दिन के अंदर कुछ तो करो। कि भाई 2025 में किस मुंह से एंटर होंगे, हमने पूरे साल में कुछ नहीं करा। हर बंदे का ना, हर बंदा जब सोचता है ना, वो अपने दिल से सोचता है, अकेला होता है। तो आप अभी मेरे सेशन के बाद दिल से सोचो कि यार, मुझे करना चाहिए क्या। अगर करना चाहिए ना भाई, तो 2-3 दिन के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर करके और हमारी ट्रेनिंगों में बैठो, ताकि हम सिखाना स्टार्ट करें। तो ओके जी, सो मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।